अब इस ध्वज को आपको ही आगे लेकर बढ़ना होगा। आज के बाद से अपने काले ध्वज को 8 जनजातियों के सरदारों के सर से सुशोभित करना है, क्योंकि इन्होंने मिलकर हमारे पूर्वजों का वध किया था और हमें वंशहीन करने का प्रयास किया, और अब हम इनका हिसाब करेंगे, है कि नहीं? सफेद खोपड़ी जनजाति अब कुत्तों की तरह टुकड़ों पे नहीं पलेगी। अब हम सायों में छुपकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पे जहां तक दृष्टि जाए राज किया था, राज, और अब हमारे प्रतिशोध की घड़ी आ चुकी है। अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दिलानी होगी, चाहे उसके लिए हमें अपना बलिदान क्यों न देना पड़े। इनकी स्त्रियां शोक में चीखेंगी, पुरुषों की हत्या कर दो, इन्हें वंशहीन कर दो, इनके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दो। मैं हूं अमर अजहर और हम लोग हैं सफेद खोपड़ी जाति। अमर अजहर, सफेद खोपड़ी जाति। सफेद जनजाति के यही कुछ लोग जीवित रह गए हैं। अगर हम युद्ध में मारे गए तो हमारी पूरी की पूरी जनजाति विलुप्त हो जाएगी। औरतों और बच्चों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। भूल गए अब तक कैसे जीवित रहे? भाग्य में जीवित रहना हो तो हर हाल में जीवित रहेंगे। मरना होता तो अब तक मर चुके होते। इन औरतों और बच्चों में सफेद खोपड़ी का रक्त है। या तो हम एक साथ राज करेंगे या मरेंगे। कम से कम थोड़े बच्चों को तो सुरक्षित कर दो तुम। तुम
युद्ध से डर रहे हो ना? तुम्हारे सीने में घबराए हुए दिल की धड़कन मैं सुन पा रहा हूं। ये औरतें और बच्चे भी तुमसे ज्यादा वीर हैं। उन्हें ढाल बना के तुम अपना दयनीय जीवन बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। भूल जाओ। क्या आपने मुझे याद किया बुजुर्ग अंजीर? क्षमा करें, आपके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में मैं नहीं पूछ सका सभा की गंभीरता के कारण। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मैं आशा करता हूं कि आप थके नहीं होंगे इस लंबे सफर से। आपको तो दूध ही भेज देना चाहिए था। अपने आप को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी? मैं झेल सकता हूँ, आप चिंता ना करें। लेकिन शायद ये सभा मेरे लिए कहीं आखिरी सभा ना हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। ये बूढ़ा आदमी अब तक आपके पिता के उपकारों को नहीं भूला है बेटा। मैंने बहुत प्रेम और आस्था से ये कारीगरी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया सरदार। मेरे पिताजी ने हमेशा बिना उम्मीद के आपका साथ दिया। आप इस तरह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप कृपया ये संकोच ना करें। आपके पिता तो सूर्य के साथ हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी थी बेटा, ये मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन मैं कृतज्ञ हूं उनका, इसलिए ये मैंने उनके उपकार के बदले में बनाया है। मेरी आस्था और भावनाएं इसमें जुड़ी, इसलिए ये तुम इसे स्वीकार कर लो बेटा। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं इस सभा के लिए आ रहा था ना, तो मुझे स्वर्ग ने अभ्यास कराया था। जी, मैंने एक रक्त रंजित तारा देखा। ये आने वाला कठिन दौर का संकट है। आगे विकट परिस्थितियों का सामना हो सकता है बेटा। घोड़े विश्राम नहीं कर पाएंगे, या शायद ये एक बूढ़े व्यक्ति का अकारण भय हो या मनगढ़ंत कल्पना। हमारी 2 घोड़ियों ने 2 जुड़वों को जन्म दिया, इसलिए मुझे भी ऐसे ही कुछ संकेत मिले हैं। इस बात को मैं भी जानता हूँ। हमारी भूमि इस साल सूर्य की किरणों से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता हमसे रूठ गए हैं।
मेरे सरदार, वो हत्यारे वहां पर तूफान की तरह आए और हम पर टूट पड़े। वो अपने सरदार को अमर अजहर के नाम से पुकार रहे थे। अचानक आक्रमण करके हमें पूरी तरह से भयभीत कर दिया। उन्होंने निर्दोषों की हत्या कर दी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। व्यापारी गो अपने सफर से पुनः वापस आ गए हैं। आप सभी को बुलाया गया है। लगता है अब हमें विदेशियों से कोई गुप्त जानकारी लेनी होगी। जी सरदार, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें विदेशियों से जानकारी लेनी चाहिए। अब हम कैसे विश्वास करें कि व्यापारियों के लिए इस भूमि में मार्ग सुरक्षित होगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया सरदार। अब मैं क्या करूंगा? पहले तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। 8 जनजाति युद्ध के कगार पे आकर खड़े हो गए थे इस घटना की वजह से। क्या तुम जानते हो, बुद्धिमान तलिका भी गुजर चुके। हाँ, सुना मैंने। इस स्वर्ग जैसी भूमि को किसकी नजर लग गई? किसने ये दुस्साहस किया हो? लोगों के सरदार, इतने लोकप्रिय इस भूमि के महान जादूगर बुद्धिमान तलिका की हत्या करने की। पता है, सारीन के दयावान सरदार खादरान, जिनकी दया दिली चर्चित थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये कैसा अभिशाप है? इतना खून, इतनी मौतें। वो काला कटोरी लेकर आओ। ये रक्त से सना हुआ हथियार बहुत ही कठोर और ठंडा है, तांबे की तरह सख्त और बर्फ की तरह बहुत ही ठंडा है। व्यापारी गोज, आप शांत हो जाइए। हमें बहुत सारे विषय सुलझाने हैं अपने क्षेत्र में लौटने से पहले। सफेद खोपड़ी दोबारा किसी जनजाति पर आक्रमण कर सकते हैं हमारे पीठ पीछे। इसलिए कृपया अपने दुख बाहर छोड़ के भीतर आइएगा। हमें उस हत्यारा का विवरण करे व्यापारी घोष। जैसे कि तांत्रिक अम्मा ने कहा, हथियार कठोर और बर्फ की तरह ठंडा है। तांबे सा सख्त तिमूर कहलाता है ये। मैंने हथियार देखा जरूर,
पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं कि इसका विश्लेषण कर सकूं। तिमूर की तरह के तलवार कुछ सालों से प्रचलन में है, पहले ये अस्तित्व में नहीं था। कई विदेशी जनजातियां इसे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कड़वा चूर्ण खरीद रही है। कड़वा चूर्ण? जी सरदार, इस हथियार के निर्माण के लिए दक्षिण दिशा में मिलने वाले एक विशेष कड़वे चूर्ण की बहुत मांग है। तैमूर, तो वो हथियार विशेष कड़वे चूर्ण से बनाते हैं? मुझे उसकी प्रक्रिया नहीं पता, वो मैं जान नहीं पाया। सिर्फ इतना पता चला कि उस विशेष कड़वे चूर्ण की मांग बढ़ गई है। तुमने वो विशेष कड़वा चूर्ण कहां बेचा? वो लोग इस तिमूर हथियार का उत्पादन कहां कर रहे हैं? यहां से दूर शांक्या साम्राज्य में 4 सागर के पार, वहां के लोग ऐसे तिमूर की तलवार बनाते हैं। वही लोग इस कड़वे चूर्ण को खरीदते हैं। तिमूर का उपयोग सिर्फ तलवार नहीं बल्कि कई हथियारों के निर्माण में हो रहा है, लेकिन मुझे उनका पता नहीं। यानी यहां के 33 जनजाति के परे इस तिमूर से हथियार बनाए जा रहे हैं इस भूमि पर। यह तो एक घनघोर युद्ध का संकेत है। अगर सरदारों को आपत्ति ना हो तो आप में से कोई मुझे अपनी तलवार दें। तलवार लाओ। मैंने ये खंजर उत्तर दिशा की संकरी भूमि से खरीदा था सरदार। इस हथियार से ऐसी दुर्गंध आ रही है जिससे सैरियन जाति की हत्या हुई थी। मैं कुछ और कहने की अनुमति चाहता हूं। जब बुद्धिमान तलिगा खदान भूमि के लिए रवाना हुए थे तो एक रात उन्होंने हमारे शहर में विश्राम किया था और वहीं पर उन्होंने सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था। अब आप तमाम सरदारों के बीच शांति बनी रहे, इसलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा सरदारों। हमें बताओ कि बुद्धिमान तलिगा ने क्या कहा था? बुद्धिमान तलिगा ने कहा था, ये वर्ष भाग्य का वर्ष होगा। आकाश हिल जाएंगे, पृथ्वी फट जाएगी। मुझे भविष्यवाणी के अनुसार मुझे ढूंढना होगा उस भाग्य के प्राप्तकर्ता को। मैं अकेले ही यात्रा करूंगा। इस भाग्य के वर्ष में एक पुत्र जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही सारी शक्तियों को धारण करेगा। सर्वशक्तिमान एक युवा भेड़िया शक्तिशाली भेड़ियों को हराएगा। स्वर्ग की उस पर विशेष कृपा होगी।
ऐसा कहा था उन्होंने।